दोस्तों, आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि दो लोग सेम ही बिजनेस कर रहे हैं, फिर भी जो एक बंदा है वो करोड़पति बन जाता है और जो दूसरा बंदा है वो कर्जे में डूब जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? दोनों ही इतनी ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या था इसमें? डिफरेंस है डेट। अगर आप अपने कुछ इम्पॉर्टेंट काम है वो इम्पॉर्टेंट डेट्स पे नहीं करते, तो ये आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आपकी सब प्लानिंग सही चल रही थी, लेकिन एंड मोमेंट पे आके आपका जो काम है वो बिगड़ गया? कभी कभी दोस्तों, प्रॉब्लम प्लानिंग में नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है सही डेट सिलेक्शन में। शादी की गलत डेट सिर्फ एक दिन का फंक्शन नहीं बिगाड़ती, ये आपकी पूरी लाइफ बिगाड़ सकती है। डेट सिर्फ एक कैलेंडर का नंबर ही नहीं होता, ये आपकी पूरी लाइफ की ब्लूप्रिंट होती है। शादी की डेट हो या फिर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की डेट है या बिजनेस मीटिंग की डेट है, अगर ये सारी चीज़ें सही डेट पर अगर आप करोगे तो आपको स्मूथ रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपके सही डेट निकालने के लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स सिखाऊंगी, जिससे आप भी समझ सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके लिए आपकी सही डेट कौन सी रहेगी। पहला स्टेप ये है कि पहले तो आप अपना मूलांक निकालिए और एक सिंगल डिजिट पर लेकर जाइए। तो मूलांक निकालने का सही तरीका है कि आपका जो डेट है बर्थ का, उसको आपको ऐड करके एक सिंगल डिजिट पर लेके जाना है। तो सपोज़ आप किसी भी महीने के 15 तारीख को बॉर्न हुए हैं, तो आपको क्या करना है, 1 + 5 = 6। तो आपको ऐड करना है और उसको सिंगल डिजिट पर लेकर जाना है। तो आप भी देख लीजिए कि आपका मूलांक क्या है। जो सेकंड स्टेप है, ये है आपको अपना भाग्यांक कैलकुलेट करना है और भाग्यांक कैलकुलेट करके उसको एक सिंगल डिजिट पर लेकर जाना है। यानी कि आपको क्या करना है, आपको डेट प्लस मंथ प्लस ईयर का टोटल निकाल के एक सिंगल डिजिट पर लेकर जाना है। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 2001, तो आपको पूरा डेट का टोटल करना है और एक सिंगल डिजिट पर लेकर आना है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कीजिए कि आपका भाग्यांक क्या है। जो थर्ड स्टेप है, ये है कि आपको ये समझना है कि आपके मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से आपके फ्रेंडली नंबर्स कौन से हैं। जो फोर्थ स्टेप है, आपको ये पता लगाना है कि आपकी एंटी नंबर्स कौन से हैं। तो सपोज़ आपका जो मूलांक है वो 1 है और आपका भाग्यांक है वो 3 है, तो आपके लिए 8 नंबर जो शनि का है वो एंटी हो सकता है और जो 6 नंबर है जो शुक्र का है वो भी एंटी हो सकता है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके लिए आपके एंटी नंबर्स कौन से हैं। तो इन नंबर्स को समझने के लिए आज मैं आपको बताऊंगी कि 1 से लेकर 9 तक कौन से नंबर्स आपके लिए लकी है और कौन से आपके अनलकी नंबर्स हैं। अगर आप 1 नंबर से रूल हो रहे हैं, तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए? आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपको कोई भी अच्छा इवेंट है आपका या कोई अच्छा डिसीजन है, आपको इन डेट्स को नहीं लेना चाहिए। जैसे कि 8 है या 17 है या 26 है, आपको कोई भी अच्छा कार्य इन डेट्स को नहीं करना चाहिए। अगर आप 2 नंबर से रूल हो रहे हैं, तो आपको कोई भी अच्छा कार्य, जो भी डेट्स 8 को ऐड हो रही है या 9 को ऐड हो रही है, वो डेट्स को आपको कोई भी अच्छा इवेंट नहीं करना चाहिए। जैसे कि 8, 17 या 26 तारीख है या फिर 9, 18 या 27 तारीख है, तो इन डेट्स को आपको कोई भी अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे कि शादी है या फिर आपकी बिजनेस मीटिंग है या प्रॉपर्टी ख़रीदना है या रजिस्ट्रेशन है, ऐसी कोई भी चीज़ें आपको इन डेट्स को नहीं करनी चाहिए। अगर आप 3 नंबर से रूल हो रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कोई भी अच्छा कार्य है, जैसे कि शादी है या फिर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन है या कोई भी अच्छा कार्य है, आपको 6 तारीख या फिर जो भी डेट्स 6 पे ऐड हो रही है, उन डेट्स पे आपको कोई भी अच्छा कार्य नहीं करना है। जैसे कि 6, 15 या फिर 24, तो इन डेट्स को आपको कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अब हम 4 नंबर वालों की बात करेंगे। तो अगर आपके लाइफ में कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आपको लेने हैं, तो आपको कौन से नंबर की डेट्स अवॉइड करनी चाहिए।
तो जो नंबर्स आपको अवॉइड करने चाहिए वो है नंबर 8 और नंबर 9। ये 2 नंबर की डेट्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप 5 नंबर से रूल हो रहे हैं तो आपके लिए जो फेवरेबल डेट्स है या फिर जो डेट्स आपके लिए बेस्ट रहेगी वो है नंबर 1 और नंबर 6। तो आप कोई भी कार्य, अच्छा कार्य जो करना चाहते हैं वो आप इन डेट्स पे कर सकते हैं। जो 5 नंबर है उनका कोई भी एनिमी या एंटी नंबर नहीं होता, तो वो कोई भी नंबर पे अपना कार्य कर सकते हैं। सिर्फ 8 नंबर को आपको अवॉइड करना चाहिए। जो भी लोग 6 नंबर से रूल हो रहे हैं तो उनको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि उनको कोई भी उनका जो अच्छा कार्य है, इवेंट है या फिर शादी है, उनको जो भी डेट्स है जो 6 नंबर पे ऐड होती है, जैसे कि 6, 15 या 24 नंबर जो डेट आती है, वो डेट्स पे आपको कोई भी अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए। आपको भी अब पता चल गया होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 3 और 6 एक दूसरे के एंटी है और इन दोनों की आपस में नहीं बनती। अगर आप 7 नंबर से रूल हो रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी जो लकी डेट्स है, जहाँ पे आपकी जो बिज़नेस का जो काम है वो अटकेगा नहीं और वो स्मूथली हो जाएगा, वो है 5 नंबर, 6 नंबर और 1 नंबर। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी डेट्स है वो ऐड होती है 1 पे, 5 पे या 6 पे। 7 नंबर वालों को भी ये ध्यान में रखना है कि कोई भी कार्य आपको 4 नंबर या 8 नंबर की डेट्स पे नहीं करना चाहिए। जो भी लोग 8 नंबर से रूल हो रहे हैं तो वो ऑलरेडी ही अपने लाइफ में स्ट्रगल्स हैं उनके। तो अगर वो उनके लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं और जो इवेंट्स हो रहे हैं इनके लाइफ में, चाहे वो शादी हो या फिर बिज़नेस मीटिंग हो या फिर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हो, तो उनको भी ये ध्यान में रखना है कि वो अपनी डेट सही से चुने। तो इनके लिए जो सही डेट्स होगी वो एडिंग ऑन टू 5 या 6, ये जो 2 नंबर्स की डेट्स है इनके लिए लकी साबित हो सकती है। 8 नंबर वालों को ये ध्यान में रखना है कि उनको कोई भी उनका जो कार्य है वो 1 को, 10 को, 19 को या 28 को नहीं करना चाहिए। अगर आप 9 नंबर से रूल हो रहे हैं तो आपके लिए जो फेवरेबल डेट्स है, जिस डेट्स पे आप काम कर सकते हैं, वो है 1, 5 और 6। तो जो भी डेट्स इन नंबर पे ऐड ऑन हो रही है, इन डेट्स को आप अपना कार्य कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ अवॉइड करनी है कि आपको 2 नंबर की डेट्स जो भी आ रही है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। ओवरऑल दोस्तों, सब लोगों को 4 और 8 नंबर की जो भी डेट्स ऐड ऑन हो रही है वो अवॉइड करनी चाहिए। और जो भी इनके एंटी डेट्स है, सपोज़ 3 है तो उसके लिए एंटी 6 है, और अगर 1 है तो उसके लिए एंटी 8 है। तो ये डेट्स भी इनको अवॉइड करनी चाहिए। और आपको भी अभी पता चल गया होगा कि आपके लिए आपकी जो लकी डेट्स कौन सी है। तो आप भी कैलकुलेट कीजिए कि आपके लिए आपकी लकी डेट्स कौन सी है। एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आपका जो भी डेट्स आप सिलेक्ट करते हैं वो आपकी मूलांक और भाग्यांक दोनों के साथ कंपैटिबल होनी चाहिए। तो अगर आप भी अपने मैरिज लाइफ में या बिजनेस लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं चाहते हैं तो आप भी राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लीजिए, राइट डेट्स पे अपने राइट डिसीजन लीजिए और आपकी लाइफ को बेटर बनाइए। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। क्या आप अपने करियर, रिश्तों या पैसों को लेकर उलझन में हैं? वैदिक न्यूमरोलॉजी आपको ये बताती है कि आपके जीवन में ये उलझनें क्यों हैं और किस तरह से आप इन उलझनों में से निकल सकते हैं। मेरे फ्री वैदिक न्यूमरोलॉजी मास्टर क्लास में आप जानोगे अपने उलझनों से निकलने का रास्ता, जहां मैं आपको बताऊंगी आपकी ताकत, आपके जिंदगी में आने वाली चुनौतियां, कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट रहेगा। साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा। दोस्तों ये मास्टर क्लास है सभी के लिए फ्री, तो आज ही रजिस्टर कीजिए।